हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस मस्ती 2.0 के एक बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक आ गया है और इसमें हम लोग ईवीएस को पढ़ने वाले हैं, जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। एनसीईआरटी क्लास 5 है और ये चीटी से संबंधित क्वेश्चन है और चीटी से संबंधित क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं शानदार पूर्वक से। देखिए, पहला है, चीटी ने कैसे पहचाना अपने दोस्त को। चीटी ने कैसे पहचाना अपने दोस्त को। देखिए, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और यहाँ से पढ़ेंगे कि पहला पॉइंट यहाँ पे क्या बताया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट है कि जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की क्या होती है, शक्ति होती है। कोई भी जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है। ये उनमें क्षमता होती है कि जानवर में देखने, सुनने और सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। कोई हल्की से हल्की आहट को भी सूंघ लेता है। कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर जो है ढूंढ लेता है। ये जानवर में क्या होती है, ये क्षमता होती है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे ये जो है चींटी है, ठीक है, और ये चींटी का जो है सारा झुंड है। ये क्या है, चींटी का झुंड है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये चारों जो है, यहाँ पे देखिएगा मिस्री को जो है चूटी जो है खा रहा है, ठीक है। चलिए, चूटी जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। क्या है, चूटी जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। जिसमें एक होती है रानी चींटी, एक होती है सिपाही चींटी और एक होती है काम करने वाली चींटी। अब देखते हैं रानी चींटी। रानी चींटी जो होती है वो अंडे देती है। इसका जीवन काल लगभग 20 वर्ष का होता है। इसका जीवन काल कितने वर्ष का होता है, 20 वर्ष का होता है। और इसका आकार अन्य चींटी से क्या होता है, बड़ा होता है। इसका आकार अन्य चींटी से क्या होता है, बड़ा होता है। सिपाही चींटी क्या होता है, बिल में रहती है और सुरक्षा करती है। यानी सिपाही का मतलब हुआ कि वो तैनात रहती है, अपने बिल पर रक्षा करती है। काम करने वाली चींटी भोजन ढूंढ कर लाती है। चींटियाँ के कान नहीं होते, यहाँ पे आपको याद रखना है। तो ज़मीन के कंपन से क्या करती है, महसूस करती है, कंपन के द्वारा, ठीक है। और सांप भी जो है कंपन के द्वारा ही महसूस करती है। अगला यहाँ पे देखिएगा, चींटियाँ हमेशा एक लाइन में चलती है, सीधी चलती है, क्योंकि इसीलिए कि सब चींटियाँ का एक तरल पदार्थ जो है वो छोड़ते जाती है, जिससे पीछे वाले चींटी को क्या मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है, ठीक है। चींटी एक सामाजिक प्राणी है। अन्य चींटी का जीवन 45 से 60 वर्ष का होता है। चींटी और मनुष्य के तरह भोजन इकट्ठा करके रखती है। एक चींटी अपने वजन से 20 गुना ज़्यादा भार ढो सकती है। इसको आपको याद रखना है, ये छोटा क्वेश्चन है। अब देखिए, यहाँ पे रेशम का कीड़ा है और यहाँ पे क्या कहती है, मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर ही पहचान लेता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर याद रखना है आपको, बहुत ही मज़ेदार है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, यहाँ पे बताया गया है, रेशम कीट एक ऐसा जीव है जिससे रेशम बनता है, ठीक है। क्या बनता है, रेशम बनता है, याद रखिएगा आप, ठीक है। क्या बनता है, रेशम बनता है। रेशम कीट ऐसा जीव जिससे रेशम बनता है। वैज्ञानिक नाम होता है बोमैक्सी मोरी। विश्व में रेशम का प्रचलन सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, मच्छर से। यहाँ देखिए मच्छर। अब क्या है, मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की ओर तुम्हारे शरीर की गर्मी से क्या करता है, ढूंढ लेता है। क्या करता है, ढूंढ लेता है। एक मादा मच्छर की उम्र लगभग 2 महीने की और नर मच्छर की उम्र लगभग कितने दिन की होती है, तो ये 15 दिन की होती है। अब देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों को ज़्यादा मच्छर काटते हैं। यानी ओ ग्रुप का होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, वो सबको दे सकता है ना। तो उसका खून क्या होता है, मीठा होता है। और वो जो है क्या करते हैं,
ओ ग्रुप वाले को मच्छर ज़्यादा काटते हैं। केवल मादा मच्छर ही खून चूसती है, नर मच्छर शाकाहारी होते हैं। यानी मादा मच्छर ही क्या करते हैं, खून को चूसते हैं, और नर मच्छर जो होते हैं वो क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुत्ता है और कुत्ता के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह जगह बैठकी होती है। ठीक है, ये सभी को पता है। चलिए, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र के गंध से जान लेता है कि इसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। उसको सूंघ के पता चल जाता है कि कौन कुत्ता हमारे इधर आया है। ठीक है, ये कुत्ते में विशेष एक गंध होती है। चलिए आगे चलते हैं। सूंघने के साथ साथ कुत्ते की सुनने की क्षमता भी इंसान से 5 गुना ज़्यादा होती है। इंसान के अलावा कुत्ता भी ऐसा जीव है जो आँख देखकर इंसान के हाव भाव को क्या कर लेता है, समझ लेता है। और यहाँ पे देखिएगा, सूंघने के साथ साथ कुत्ते की सुनने की क्षमता इंसान से कितना गुना, तो 5 गुना होता है। ये आपको याद रखना है। इंसान के अलावा कुत्ता ही ऐसा जीव है जो आंखें देखकर इंसान के हाव भाव पहचान लेता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कुत्ता के काटने से जो लार व्यक्ति के खून में मिल जाती है उसे रेबीज नामक बीमारी होने का खतरा रहता है। ठीक है, यानी कुत्ता के काटने से कौन सा बीमारी होता है, रेबीज बीमारी होता है। ठीक है, रेबीज रोग सीधे रोगी के मानसिक संतुलन को खराब कर देता है, जिससे रोगी को अपने दिमाग पर कोई संतुलन नहीं रहता है। कुत्ता हल्की आवाज़ को भी सुन सकती है। ठीक है, चलिए और उसके बाद हम आते हैं पक्षी पे। देखिए ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती, किनके तरफ, सिर के दोनों तरफ। ये एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। कोई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आंखें पुतली घूम नहीं सकते। वे अपनी गर्दन घुमाकर ही क्या करते हैं, आसपास घुमाते हैं। और उनके सिर के दोनों तरफ जो है, ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करती है तो उन्हें दूर की चीज़ों का क्या होता है, एहसास होता है। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा क्या होता है, बढ़ जाता है। हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं, पक्षियों के कान हमें दिखाई नहीं देते हैं। उनके बाहरी कान छोटे से जैसे होते हैं जो उनके पंखों से क्या होते हैं, ढके होते हैं। क्या होते हैं, ढके होते हैं। अब देखिए यहाँ पे चील है, यहाँ पे बाज है, यहाँ पे गिद्ध है, यहाँ पे भी गिद्ध है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा देख पाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि चील, बाज और गिद्ध पक्षी मनुष्य से कितना ज़्यादा दूर देखते हैं, तो 4 गुना ज़्यादा दूर देखते हैं। जो चीज़ें हमें 2 मीटर की दिखाई देती है वही चीज़ें ये 8 मीटर दूरी देख लेते हैं। कौन कौन, तो चील, बाज और गिद्ध। देखिए यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, ये बैट्स है, यहाँ पे गोल्डन पोटो है। आम तौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काला ही देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, रात में जागने वाले जानवर को हर चीज़ कैसा दिखाई देता है, तो सफ़ेद और काला दिखाई देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं आवाज़ें अलग अलग। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर, चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को क्या देता है, संकेत देता है, खास आवाज़ निकालकर। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें क्या करती है, निकालती है। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलने वालों के लिए एक तरह की आवाज़। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यापार को समझते हैं तो वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाला है। ये पता चल जाता है अनुभव से और अजीब हरकत जानवर करने लगते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, सन 2004 दिसंबर में आई सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के
अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी समझ गई थी कि यहाँ पे क्या आने वाला है, सुनामी आने वाला है। ठीक है, अब सुनामी हम लिखते कैसे हैं, तो यहाँ पे टी क्या रहता है, साइलेंट रहता है, और SUNAMI लिखते हैं, और इधर टी पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो ये टी जो रहता है वो क्या रहता है, साइलेंट रहता है, याद रखिएगा, TSUMANI। तो यह देखिए, इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा लेते हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है, ये आपको याद रखना है, और एक दूसरे से क्या करती है, बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवर की अपनी अलग अलग भाषा होती है। अब देखिए यहाँ पे कौन कितना सोता है, देखिए यहाँ पे, बताओ छिपकली के लिए सर्दियों में यह घड़ी कैसी लगेगी। अब देखिए यहाँ पे 24 घंटा ऊपर है, 18 घंटा इधर है, 6 घंटा इधर है, 12 घंटा इधर है। अब देखिए चित्रों में कुछ जानवरों के सोने के समय को दिखाया गया, हर चीज़ के नीचे लिखो वह जानवर एक दिन में कितना घंटा सोता है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये देखिए गाय जो है पहले यहाँ देखिएगा, ये 24 घंटा का है, यानी 2 घंटों को दिया गया है, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ये दिया गया है। इधर 18 में दिया गया, इधर 6 में दिया गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो गाय है ये क्या हो जाएगा, कितने घंटा, तो यहाँ पर देख सकते हैं दो गो जो है रंगा हुआ है, तो 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 4 घंटा। कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 बराबर कितना, 4 घंटा। यानी गाय जो है कितना घंटा सोती है, 4 घंटा। इस तरह का क्वेश्चन जो है कभी कभी आपको मिल सकता है देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए अजगर को देखिए 3 खाना जो है खोला हुआ है, तो यानी ये कितना घंटा सोएगा, तो ये सोएगा, यानी आप देखिए 16 घंटा, ये 14 घंटा सोएगा। कितना घंटा, 14 घंटा सोएगा। ठीक है, ये भी सोएगा 2 घंटा। जिराफ कितना घंटा, 2 घंटा। अब ये बिल्ली क्या घंटा सोएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12 घंटा क्या होगा, बिल्ली सो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं, अजगर को, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, सॉरी यहाँ पे क्या घंटा हो जाएगा, तो 18 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से जानते हैं, अजगर क्या घंटा, 18 घंटा। ये क्या घंटा, 4 घंटा। ये कितने घंटा, 2 घंटा। ये कितने घंटा, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 घंटा। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। बिल्ली हो गया 12 घंटे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल आगे आपके सामने देखिए, 4 घंटा गाय सोती है, 2 घंटा जिराफ सोती है, 12 घंटा जो है बिल्ली सोती है, और अजगर 18 घंटा सोती है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी नींद में चले जाते हैं, लंबी भी इतनी ही कई महीनों तक फिर दिखाई नहीं देते। सर्दियों के दिनों में छिपकली कहीं गुम हो जाती है, गहरी नींद लेती है। आप देखिए स्लॉथ, यही क्या है, यहाँ पे देखिएगा ये स्लॉथ है जो उल्टा है, यहाँ पे ये क्या है, स्लॉथ है। ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है, ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पैरों से उल्टे सिर कर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते को खाकर पलते हैं, इसीलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब ये आम अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ों पर जाते हैं। यहाँ तक आप लोगों को याद हो गया होगा। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए क्या करते हैं, नीचे उतरते हैं। स्लॉथ दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाए जाने वाला मध्यम आकार का एक शाकाहारी स्तन प्राणी है। इसे एक बहुत आलसी जानवर समझा जाता है। इसे क्या समझा जाता है, आलसी जानवर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए यहाँ पे है बाघ। इससे 3 उंगली होता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कितना गुना, 6 गुना। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है,
क्या करता है, पहचान लेता है। बाघ की मूंछ हवा में हुए कंपन को भांप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल पाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में क्या होता है, मदद मिलता है। ठीक है, चलिए बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलते रहता है। ठीक है, चलिए अलग अलग आवाज़, जब गुस्से में अलग आवाज़, बाघिन को बुलाता है तो अलग आवाज़, कभी कभी कराना तो कभी कभी गुर्राना। ठीक है, बाघ गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। कितना किलोमीटर तक, तो 3 किलोमीटर तक। बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ को भी अंदर क्या करता है, भांप लेता है। क्या करता है, भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में क्या करता है, अलग अलग दिशाओं में जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को क्या दे रही, सुरक्षा दे रही। किसको बचाने के लिए, तो बाघ को। जैसे उत्तराखंड का जीव नेशनल पार्क और राजस्थान का भरतपुर जिले में घाना, इन जंगलों में जानवरों का शिकार करना क्या है, मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। ठीक है, अब इसका नाम जो है चेंज हो गया है, इसको याद रखिएगा, रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। हाथी को उसके दांत के लिए, गेंडे को सींग के लिए, शेर मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। ये आपको याद रखना है, हाथी को उसके दांत, गेंडे को सींग, शेर मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए क्या किया जाता है, मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को क्या कहते हैं, शिकारी कहते हैं। कोई गंध तब तक खराब लगता है जब तक मेरा मन उससे खराब नहीं मानता। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन जो है काफ़ी आपको पूछेगा। चलिए यहाँ पे वन लाइनर कुछ क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। बक्सा अभयारण्य पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखिएगा। बक्सा अभयारण्य कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। बक्सा बाघ अभयारण्य 1983 में स्थापित किया गया था। यह भारत में तत्कालीन 15वां बाघ अभयारण्य था। बक्सा बाघ अभयारण्य में पाए जाने वाले जानवरों भारतीय तेंदुआ, बंगला बाघ, क्लाइड तेंदुआ, विशाल गिलहरी, गौर चीतल और जंगली सुगर हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश भारत के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित संरक्षित वन क्षेत्र है। यह भारत और नेपाल की सीमाओं से लगे विशाल वन क्षेत्र है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। चलिए, यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना है। चलिए, लुप्त बंगाल बाघ की सकलेहरी नेशनल पार्क स्थापित किया गया। यह हिंदी में है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे हिंदी में है। ठीक है, चलिए, यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास स्थित है और इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था। इसकी स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाघ परियोजना पटल के तहत आने वाली यह पहला पार्क था। यह एक पशु विहार है, रामगंगा की पातली घाटी में बसा हुआ था। अब देखिए यहाँ पे है वाल्मीकि नेशनल पार्क, बिहार के पश्चिम जिले में स्थित है। ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। यह पार्क उत्तर में नेपाल के रॉयल चितवन नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल में हिमालय पर्वत की गंडक नदी से क्या है, घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप बाघ, स्लॉथ, बियर, भेड़िए, चीर, चीता, अजगर, बेफॉल, नीलगाय इत्यादि पाए जाते हैं। भारत का पहला बाघ रिजर्व कॉर्बेट जिम कॉर्बेट है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। हालांकि जिम कॉर्बेट को नेशनल पार्क का दर्जा 1936 में ही दे दिया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व श्री सैलम सबसे बड़ा है। क्या है, सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पेंच जो महाराष्ट्र में है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व नामदफा जो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। देश में कुल 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। कैलाश सांगा को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कैलाश साखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये याद रखिएगा, कैलाश साखला को। पूरे विश्व में सबसे अधिक बाघ भारत में ही पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक
526 बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत का अंतिम और तिरपना टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क और तमोर पिघला अभयारण्य क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया जिले में स्थित है, जबकि तमोर पिघला छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश कोने में सूरजपुर जिले में अवस्थित है। ठीक है, चलिए। प्रोजेक्ट हंगूर 1970 कश्मीर में मुख्य रूप से दाचीग्राम उद्यान में मिलता है। यह जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। भारत सरकार द्वारा 1970 में हंगूल के संरक्षण के लिए हंगूल परियोजना शुरुआत की थी। यह उद्यान हंगलू या कश्मीरी हिरण के घर के तौर पर जाना जाता है। इस उद्यान के महत्वपूर्ण वन्यजीव प्रजातियां हैं तेंदुआ, हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, जंगली बिल्ली, हिमालयी मामटोड, कस्तूरी मृग, सीरो और लाल लोमड़ी इत्यादि। रानीखेत भारत के उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख पहाड़ी पर्यटन स्थल है। रानीखेत में फौजी छावनी भी और गोल्फ प्रेमियों के लिए एक सुंदर पार्क भी है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में है। ठीक है, यह उद्यान एक सींग के गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश अपने राष्ट्रीय पार्कों और जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा शब्द कन्हार से बना है, जिसका स्थानीय भाषा में क्या होता है? चिकनी मिट्टी। यहाँ पाई जाने वाली मिट्टी के नाम से ही इसे कान्हा पड़ा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है। यह वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ बाघ आसानी से देखा जा सकता है। यह मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितने पहाड़ियों से? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो देखिए, ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया है पूरा। ये आपका यहाँ पर क्लियर हो गया और इसी से आपको क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो है पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है कि नीचे दिया गया कौन सा जंतु भारत जैसा दिखता है, भालू जैसा, लेकिन भालू होता नहीं, या दिन के 17 से 18 घंटा देखिए उल्टे लटक कर सोता है, तो कौन हो जाएगा? 40